हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब मैं कमाने के लिए प्रदेश गया तो वहाँ मेरे दोस्त भास्कर की वजह से मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। मैंने उससे बोला, भाई मेरे रहने के लिए मुझको किराए पर मकान दिलवा दें। वह मुझको लेकर एक बस्ती में बने छोटे से मकान के पास लेकर पहुँचा। उस मकान को देखकर मैं बोला, भाई ऐसा लगता है जैसे सालों से ये मकान खाली पड़ा है। अरे ये तो सोचो कि इसका किराया महज 2000 महीना है। शहर की अच्छी कॉलोनियों में 2000 से कम में तो आजकल कमरा नहीं मिलेगा। यहाँ तो साथ में रसोई भी है। हाँ, ये बात तो ठीक है, अभी यहीं रह लेते हैं, बाद में देख लेंगे। दूसरे दिन शाम को थोड़ा सा सामान एक रिक्शे पर लाद कर मैं वहाँ आ पहुँचा। ताला खोलकर कमरे में आया। उदास मन से फोल्डिंग चारपाई बिछाकर कमरे और रसोई घर में झाड़ू लगाई। कुछ देर बाद मैं दरवाजे को ताला लगाकर गली के नुक्कड़ वाली चाय की दुकान की ओर जाने ही वाला था कि मेरी नज़र सामने वाले 2 मंजिला मकान के बाहर टंगे बोर्ड की ओर उठी, जिस पर लिखा था दुष्यंत शर्मा। मैंने अपने कदम आगे बढ़ाने वाले ही थे, तभी सामने वाला दरवाज़ा खुला। तभी 25-26 साल की सांवले रंग की एक औरत ने बाहर झांका तो मेरे मुरझाए चेहरे पर मुस्कान उभर आई। मैं बोला, नमस्ते, मैंने सामने वाला कमरा किराए पर लिया है। वह औरत थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराई। मैंने उस औरत के चेहरे पर नज़रें टिकाते हुए पूछा, यह बोर्ड, यह नाम मैंने कहीं और भी पढ़ा है? उसने कहा, ज़रूर पढ़ा होगा। मेरे पति का दफ्तर बस अड्डे के सामने है, ज़्यादातर लोग उनसे वहीं मिलते हैं। ये कहकर वह औरत फिर मुस्कुराई। क्या आपकी भी कोई समस्या है? रात को या सुबह यहीं शर्मा जी से बात कर लीजिएगा। वैसे आपका नाम क्या है? फिर मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम कैलाश, और आपका नाम क्या है? उसने कहा, हेमा। अच्छा, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। कहता हुआ मैं आगे बढ़ गया। रात को सामने वाले मकान के समीप एक मोटरसाइकिल आकर रुकी, जिससे एक पंडित नुमा अधेड़ उम्र का शख्स नीचे उतरा और उस शख्स ने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, इस मकान में आप नए किराएदार आए हैं? इसके मालिक लाल बहादुर जी का मुझे फ़ोन आया था। अच्छा हुआ आप आ गए, काफ़ी समय से यह घर खाली पड़ा था। आइए भीतर बैठते हैं। बिना किसी नानुकुर के मैं उस शख्स के पीछे पीछे भीतर जा पहुंचा। हम दोनों एक सजे धजे कमरे में जाकर बैठ गए। मैंने पूछा, आप ही शर्मा जी हैं? तभी उमा चाय लेकर आ गई तो शर्मा जी ने परिचय कराया, यह मेरी पत्नी उमा है और सामने वाले मकान में नए किराएदार आए हैं, वो यही हैं। हम दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिवादन किया। शर्मा जी की पत्नी चाय देकर अंदर चली गई। अंदर जाते ही शर्मा जी ने पूछा, आपका परिवार कहाँ रहता है? क्या कहूँ, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। चाचा चाची ने घर पर नौकर बनाकर पाला पोसा। गांव में मेरे हिस्से की जो थोड़ी सी ज़मीन थी वह भी उन्होंने हड़प ली। बस यही समझिए कि दर दर की ठोकरें खाता हुआ न जाने कैसे आपके शहर में आ पहुंचा। अकेले आदमी की जिंदगी भी भला कोई जिंदगी होती है? फिर शर्मा जी ने कहा, अब मुझे देखो, 5 साल पहले पत्नी गुजर गई। दोनों बच्चों के पालने की समस्या मुंह बाएं खड़ी थी। फिर घर की जिम्मेदारियां भी और जीवन साथी की ज़रूरत का एहसास भी था। सो 40 साल की उम्र में दूसरी शादी कर ली। घूमने पर गरीब घर की उमा मिल गई, जो हर लिहाज से नेक पत्नी साबित हो रही है। शर्मा जी ने पूछा, वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? 25-26 साल होगी, मैं उदास लहजे में बोला। हाँ। फिर शर्मा जी ने पूछा कि इससे पहले कहाँ रहते थे और कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? मैंने बोला, पहले मैं एक बस्ती में रहता था। वहाँ एक लड़की पसंद भी आई थी, पर वह किसी पढ़े लिखे बाबू की पत्नी बनना चाहती थी। हालांकि उसका बाप हमारी फैक्ट्री में ही नौकरी करता है, लेकिन उस लड़की को अपनी खूबसूरती पर घमंड था। अरे भाई, देखने में तो तुम भी हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त नौजवान हो, वर्मा जी हंसते हुए बोले। फिर कहा, कहो तो उसी लड़की से तुम्हारे फेरे करवा दूं। मैंने कहा, क्या ऐसा मुमकिन है? मुझको तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। बेटा, मैं ज्योतिष का ही नहीं, तंत्र मंत्र का भी अच्छा माहिर हूँ। ऐसा वशीकरण मंत्र दूंगा कि वह लड़की तुम्हारे कदमों में लिपटती नजर आएगी। मैंने खुशी से झूमते हुए पूछा, क्या आज यानी जल्दी ही वह वशीकरण मंत्र मुझे दे सकेंगे? कहीं ऐसा न हो कि देर हो जाने पर वह किसी दूसरे शख्स की दुल्हन बन जाए। शर्मा जी ने कहा, अरे
मैंने तो अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। मैं भी उन्हें फिर अपना परिचय दे दिया। शर्मा जी ने पत्नी उमा को आवाज़ लगाई, थोड़ी देर में भोजन की 2 थालियां ले आना, कैलाश भी मेरे साथ खाना खाएगा। मैंने कहा, शर्मा जी आप बेकार में तकलीफ कर रहे हैं, मुझे तो ढाबे पर खाने की आदत ही है। वैसे आपने जो वशीकरण मंत्र की बात कही है उसकी फीस कितनी होगी? शर्मा जी ने कहा, कल शाम को मेरे दफ्तर आ जाना, वहीं फीस की बात कर लेंगे। तुम तो अब हमारे पड़ोसी हो, काम हो जाने पर मुन्ह मांगा इनाम लेंगे। भाई तुम्हें मनपसंद पत्नी मिल जाए यही हमारी फीस होगी। वैसे ज़्यादा क्या, शगुन के तौर पर 1500 दे देना। तभी उमा भोजन की थालियां लेकर आ गई। स्वादिष्ट भोजन करने के बाद मुझको उस रात गहरी नींद आई। अगले दिन शाम के 5 बजे मैं शर्मा जी के दफ्तर जा पहुंचा। उन्होंने मेरे लिए फौरन चाय मंगवाई। बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद कागज़ का एक टुकड़ा शर्मा जी ने मेरे सामने रखा। मैंने वशीकरण मंत्र पहले ही लिख रखा था, इसे ठीक से पढ़ लो। यह साधारण सा मंत्र है। मैंने खुशी जाहिर करते हुए कहा, आप इसके जाप की विधि बता दो। शर्मा जी ने कहा, हाँ वही बताने जा रहा हूँ, इस खाली जगह पर उस लड़की का नाम लिख देना, वहीं बोलना है। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और खाली जगह पर पल्लवी का नाम लिया तो शर्मा जी मुस्कुराए। लड़की का नाम तो काफ़ी अच्छा है, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब ध्यान से सुनो, हर रोज़ रात को सोने से पहले एक माला फेरनी होगी। 30 दिनों तक इसी क्रम को दोहराना है। जब भी रात को माला फेरने बैठो तो तुम्हारा चेहरा उस लड़की के घर के दिशा में ही होना चाहिए। दिशा का ठीक ठीक अंदाज़ा है ना? मैंने कहा, जी हाँ। बस अब तुम एकदम बेफिक्र हो जाओ। हर दूसरे चौथे दिन पल्लवी की गली के चक्कर लगाते रहना। तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे, तुम्हारे प्रति उसकी चाहत इस कदर बढ़ती चली जा रही है। मैंने जेब से 1500 निकालकर शर्मा के हाथ पर रख दिए। शर्मा जी ने सुबह मुझे सब कुछ बता दिया था। मंत्र जाप की विधि सीख ली। फिर मैं उमा के पास गया तो उमा ने मजाकिया लहजे में कहा, अब तो पूरे 30 दिन बाद ही प्रेमिका भी आपको पीछे पीछे चल रही होगी। खैर, चाय पिएंगे या रहने दूं? उस दिन चाय पीते समय मैंने महसूस किया कि उमा मेरी तरफ खींच रही है। उसकी हर अदा में छिपे न्योते को मैं साफ साफ समझ रहा था। हफ्ते भर बाद एक दिन मैं शाम को 4 बजे ही अपने कमरे पर लौट आया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनते ही उमा ने बाहर जाकर फिर बाहर सुनसान गली का मुआयना करने के बाद वह तेज़ कदमों से मेरे कमरे में आ पहुंची। उमा ने कहा, जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। मैंने कहा, चाय तो बाद में पी लेंगे, पहले ज़रा मुंह को मीठा कराओ। दोस्तों, फिर आप समझ ही सकते हैं, मेरे और उमा के बीच पति पत्नी वाला सब कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला। उस दिन मेरे और उमा के बीच काफ़ी बातें होती रहीं। उमा ने बताया कि उसके माता पिता भी जल्दी ही चल बसे थे। मौसा मौसी ने नौकरानी की तरह उसे घर में रखा था। शर्मा जी ने उन्हीं के गांव के रहने वाले एक जानने वाले के जरिए शराबी मौसा पर अपने रुतबे और दौलत का चारा फेरकर 2 लाख में सौदा तय हुआ और फिर 21 साल की उम्मा अधेड़ शर्मा के पल्ले बांध दी गई। मैंने कहा, उमा, अब जल्दी ही तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, चिंता मत करो। फिर उसने कहा, तुम तो खुद ही अपनी प्रेमिका को समस्या से परेशान हो, मेरे लिए तुम क्या कर पाओगे? मैंने कहा, मेरी बात गौर से सुने। शर्मा जी के तंत्र मंत्र से कुछ होने वाला नहीं है। यह सब तांत्रिकों के ठगे तरीके मंत्र हैं। अंधविश्वासी, आलसी और टोने टोटकों के चक्कर में पड़ने वाले लोग ही आसानी से इनके शिकार होते हैं। मैंने तुम्हारे नज़दीक आने के लिए ही वर्मा जी के साथ एक चाल चली है ताकि वह या बच्चे किसी तरह का शक न करें। इसीलिए उनसे मेलजोल बढ़ाने के लिए तुम्हारी खातिर रुपये देने पड़े। इस तरह बात करते हुए हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं। जल्दी ही मैं तुम्हें एक चिट्ठी दूंगा, तुम भी चिट्ठी द्वारा ही जवाब देना। एक दिन शर्मा जी ने सुबह सुबह मेरा दरवाज़ा खटखटाया। क्या बात है, आजकल तुम नज़र ही नहीं आ रहे। मेरे ख्याल से वशीकरण मंत्र जाप के 30 दिन तो हुए ही हो गए हैं। तुमने खुशखबरी नहीं सुनाई? शर्मा जी ने खड़े खड़े ही पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपके आशीर्वाद से पल्लवी पूरी तरह मेरे बस में हो गई है। धन्य हैं आप और धन्य है आपका वशीकरण मंत्र। उसके बाद शर्मा जी बाहर चले गए। उसी दिन शाम को जब बच्चे ट्यूशन से लौटे
तो उमा को घर में न पाकर उन्होंने शर्मा जी को फ़ोन किया। वह फौरन घर आ पहुंचे। उन्होंने सामने देखा, मेरे कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था। बाहर के पड़ोसियों से पूछा, पर सभी ने ना में सर हिला दिया। फिर एक वकील दोस्त को साथ लेकर नज़दीकी थाने में पत्नी उमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और मेरी गैर मौजूदगी के कारण पत्नी के संग मेरी मिली भगत का शक भी जाहिर हुआ। तकरीबन 1 हफ्ते तक जगह जगह पूछताछ करने और ठोकरे खाने के बाद शर्मा जी का शक पक्का हो गया कि मैं ही सलोनी को भगा कर ले गया हूँ। इधर मैं और उमा बहुत दूर निकल आए थे, एक दूसरे शहर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।